हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचपी प्रेप में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं लेक्स के ऊपर। बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के ऊपर कुछ लेक्चर्स रहेंगे। मैंने सोचा कि हम लोग क्योंकि एमसीक्यूज़ कर ही रहे हैं तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम कंप्लीट करते जाएं ताकि आपकी थोड़ी और हेल्प हो सके। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेक्स का टॉपिक है ये हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, क्योंकि लेक्स हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती है नेचुरल लेक्स और एक होती हैं आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स मतलब मैन मेड। सबसे पहले हम नेचुरल लेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो लेक्स हैं। तो चंबा में सबसे पहली लेक है खजियार लेक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं उसमें है सबसे पहला कि ये जो खजियार लेक है ना, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमाचल का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खजियार को। ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, ये कहा था एक व्यक्ति ने, उसका नाम था पी ब्लेज़र। ठीक है, कई बार तारीख भी पूछ ली जाती है कि कब कहा था, तो ये कहा था जुलाई 7, 1992 को। यहाँ पर हमारे 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि जैसे खजियार लेक कहाँ पर है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इसे खजियार को हम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, जो कि कहा था पी ब्लेज़र ने, और ये कहा गया था जुलाई 7, 1992 में। दूसरी लेक है लामा लेक। ठीक है, ये जो लेक है इसे हम ग्रुप ऑफ 7 लेक्स कहते हैं, यानी कि 7 झीलों का समूह भी इसे हम कहते हैं। अदर लेक्स की बात करूँ चंबा में, तो एक है मणिमहेश लेक, महाकाली लेक, चंद्रकूप लेक और गढ़ासरू लेक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो मंडी में हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राशर लेक और दूसरी है रिवाल्सर लेक। तो ये लेक के किनारे एक मंदिर है प्राशर टेम्पल, जो कि पेगोडा स्टाइल में बना है। ठीक है, दूसरी है रिवाल्सर लेक। जो रिवाल्सर लेक है वो 3 धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। ठीक है, इन तीनों धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है। इसके अलावा यहाँ पर ना एक फेयर होता है जिसे हम सेचू फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेचू फेयर है ना, ये जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर माना जाता है। जो के अलावा अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है, यानी कि। और लेक्स की बात करें तो मंडी में है कुमारवा लेक है, कुंत भ्योग लेक है, कामरू नाग लेक है, कालासर है, सुखसर है। ये सारी की सारी लेक्स मंडी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती हैं। नेक्स्ट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में द्योरी लेक है, हंसा, मानतलाई, दशहर, सरिताल, सरियोलसर। अब जिन लेक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सरियोलसर लेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। यहाँ पर ना एक चिड़िया है जिसका नाम है आभी, यहाँ पर नाम भी लिखा है। तो कहते हैं कि ये जो आभी चिड़िया है ना, ये इस लेक में एक भी तिनका नहीं गिरने देती। जैसे ही तिनका गिरता है ये चिड़िया फट से उसे निकाल देती है। तो ये लेक बहुत ही ज़्यादा साफ़ है ये। ठीक है, मानतलाई लेक है ना, ये उद्गम स्थल है पार्वती रिवर का। ठीक है, पार्वती रिवर कुल्लू में ही है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है पार्वती रिवर। डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिरमौर। सिरमौर में एक लेक है जिसका नाम है रेणुका। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो रेणुका लेक है ना, कई बार इसकी शेप पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसकी जो शेप बनी है रेणुका लेक की, वो एक महिला की आकृति की तरह है, यानी कि शेप लाइक अ वुमन। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो है रेणुका। ये रेणुका जो है ये ऋषि परशुराम की माता का नाम है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो नेचुरल लेक है वो रेणुका ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे नीलकंठ है, धनकर है, सूरजताल है, चंद्रताल है, यूनामसो है, सोमरारी है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करूँ तो 2 इम्पोर्टेंट लेक्स हैं लाहौल स्पीति में। ठीक है, एक है सूरजताल और एक है चंद्रताल। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि ये जो लेक्स हैं जैसे सूरजताल, चंद्रताल, इसमें सबसे हाइट में कौन सी है, तो सूरजताल लेक जो है ना ये सबसे ज़्यादा हाइट में है। ठीक है, दूसरा है चंद्रताल। चंद्रताल को लोहित्य सरोवर कहा था। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि किसने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था, तो एक ट्रैवलर आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर हुएन सान। ठीक है, तो इसने ये नाम दिया था लोहित्य सरोवर का। नेक्स्ट है
डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 2 लेक्स आपने याद रखनी है, एक नाको और एक सोरंग लेक, ठीक है। नेक्स्ट है कांगड़ा। कांगड़ा में एक लेक का नाम है करेरी और दूसरी है डल। बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला की, तो शिमला में लेक है कराली, चंद्रनाहन, गढ़कुफर, तानू जुब्बल और ब्रादोनसर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि मैंने 2 तरह की लेक की बात की है। एक की है मैंने बात करेरी, कंफ्यूज नहीं होना है, जो करेरी लेक है ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो कराली लेक है ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अब हम बात करेंगे मैन मेड लेक्स की। प्राकृतिक झीलें हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल लेक्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोविंद सागर लेक। अगर बात करूँ डिस्ट्रिक्ट की, तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, सतलुज रिवर के ऊपर ये बनाई गई है और ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। अगर बात करें हम नेचुरल लेक की, तो वो है रेणुका, और अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो वो है गोविंद सागर लेक। इसकी कई बार लेंथ पूछ ली जाती है, तो 88 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल लेक है पोंग लेक। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यास रिवर के ऊपर ये बनाई गई है, लेंथ इसकी 42 किलोमीटर है। 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर महाराणा प्रताप सागर डैम भी बनाया गया है, तो इसे कई बार हम महाराणा प्रताप सागर लेक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है पंडोह लेक, ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, यहाँ पर लिखा है, और ये सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की। सबसे बड़ी गोविंद सागर, सबसे छोटी पंडोह लेक। नेक्स्ट है चमेरा, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और रावी रिवर के ऊपर बनाई गई है। इसके ऊपर 3 प्रोजेक्ट भी हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, चमेरा 1, 2 और 3 के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर लेक्स के ऊपर। इसी तरह हर दिन कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे आपके लिए टॉपिक्स लेके आऊँ। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।